हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम देखेंगे इसमें दिल्ली दरबार से संबंधित प्रसंग। दिल्ली दरबार 3 बार सजाया गया, आयोजित किया गया और उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं हर एक एग्जाम में, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो किसके समय का मतलब है भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, वायसराय। ठीक है, वायसराय भारत का कौन था इस समय। ठीक है, तो इससे ये मतलब है। तो भारत का वायसराय कौन था या किसके समय में आयोजित हुआ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने 3 दे रखे हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जो ब्रिटिश था औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार, जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है, का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ है लॉर्ड लिटन के समय में हुआ या कार्यकाल में। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजित कब किया गया था। ठीक है, तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजित कब किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1877 ईस्वी में। तो 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजित के समय किया भारत की साम्राज्य किसे घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया उस समय भारत की साम्राज्य किसे घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब लॉर्ड लिटन के समय में 1870 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और उसके साथ ही केसर हिंद की उपाधि भी दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर महारानी विक्टोरिया हमारा प्रश्न का उत्तर सही है, महारानी विक्टोरिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार के समय किसे केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों किसे दी गई थी, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजित कब किया गया था। तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था दोस्तों। तो देखिए द्वितीय जो दिल्ली दरबार हुआ 1903 में किया गया था इसका आयोजन। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय दिल्ली दरबार किसके समय में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों देखिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी समय उन्होंने क्या किया था, द्वितीय दिल्ली दरबार के समय 1905 में बंगाल विभाजन भी किया था और इसके आयोजन पर पहले से ही बहुत ज़्यादा धन की बर्बादी की गई थी। और देखिए दोस्तों जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा धन खर्च किया गया था और उसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल भी पड़ा था और हजारों व्यक्तियों की जान भी चली गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो उस समय लॉर्ड लिटन थे वो दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन बर्बादी कर रहे थे। ये प्रथम दिल्ली दरबार के संबंध में है। तो इसका हमारा उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय दिल्ली दरबार में किसकी ताजपोशी की गई थी। तो दोस्तों देखिए इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन मात्र था और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकला। तो इसकी एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की गई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार किसके समय में
आयोजित किया गया था। तो दोस्तों किसके समय, मतलब कौन उस समय भारत का वायसराय था तृतीय दिल्ली दरबार के समय? तो लॉर्ड हार्डिंग इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार में कौन ब्रिटेन से आया था? ठीक है, तो देखिए तृतीय दिल्ली दरबार, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तृतीय दिल्ली दरबार ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ये हमने पिछले प्रश्न में देख लिया। और इस आयोजन में 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम के सिलट को मिलाकर एक अलग से राज्य के रूप में गठन किया गया। तो दोस्तों तृतीय दिल्ली दरबार में कौन ब्रिटेन से आया था? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। तो उपयुक्त दोनों सही हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो किस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? बंग भंग भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये तृतीय दिल्ली दरबार में कब? 1911 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार में कोलकाता की जगह किसे भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो देखिए दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था और ये तृतीय दिल्ली दरबार में फैसला लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कर्जन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए जो ये तृतीय दिल्ली दरबार हो रहा था तो इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को ये घटना घटी थी। ठीक है, इसकी प्लानिंग बनाई थी और इसमें क्या था कि वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया और उसमें जो हार्डिंग थे वो घायल हो गए। और ये जो कार्य, इस कार्य की जो योजना थी, जो इसका नेतृत्व किया, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने किया। चलिए आगे देखेंगे इन प्रश्नों को भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो दोस्तों देखिए बसंत विश्वास, अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद। उपयुक्त सभी ने। तो उसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। तो देखिए दोस्तों पहले बता दूं मैं, तो ये जो चार व्यक्ति है इन चारों ने दिल्ली षड्यंत्र केस इन पर ही चलाया गया और इनके तहत इस दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी भी दी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। तो इन सभी को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसे दी गई थी, इसे भी और इसे। तो इन सभी को फांसी दी गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसके नेतृत्व में फेंका गया था? तो दोस्तों देखिए किसके नेतृत्व में बम फेंकने की योजना बनाई गई थी? तो इस कार्य को रास बिहारी बोस और सान्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीरचंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों ये दोनों के नेतृत्व में, तो उपयुक्त दोनों सही होंगे। तो दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे और आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और यदि आपको वीडियो में जो भी समस्या है या मतलब जो अच्छा नहीं है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
क्योंकि हमें तभी पता लगेगा कि क्या इसमें गलती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।